नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। अमलापुर में हेल्थ केयर क्लिनिक का किया उद्घाटन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान भी थे मौजूद। पूर्व मंत्री व शासक बंडप्पा खाशमपुर को कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि सर्कल का सदस्य बनाए जाने पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने दी बधाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर भड़के कैप्टन, कहा वह मेरे कार्यों का क्रेडिट चुरा रहे हैं, सिद्धू को बताया नाकारा। यूपी के कानपुर में बूथ के बाहर हिजाब उतारने को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने किया हंगामा। मशक छपरा मुख्यमंत्री पद SH-90 पर कार ट्रक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। वोटिंग के बीच अखिलेश और सीएम योगी पर निशाना। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के मनहली रोड अमलापुर में हेल्थ केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। पूर्व मंत्री व शासक बंडप्पा खाशमपुर ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर बंडप्पा खाशमपुर के अलावा जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, युवा नेता व बोर्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, सैयद राजी सूफियान, सैयद मोहम्मद उस्मान, सैयद गालिब और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर बंडप्पा खाशमपुर ने हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत पर डॉक्टर सैयदा रुबीना को बधाई दी। साथ ही उन्होंने क्लिनिक और डॉक्टर्स के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। दवाखाना एक ऐसी ये है कि भगवान के बाद, अल्लाह मियां के बाद किसी को याद करते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं, क्योंकि वही लोग हमारा नस पकड़े तो इसमें क्या है बोल के समझने उनको चाहता हूँ। ऐसा एक शक्ति, उनका ज्ञान लेके जो है ना वो शक्ति पैदा करे सो लोग ऐसा। आज हम लोग कितना, मैं वही बोलता हूँ, हर एक गाँव में अपना सेहत हम पहले मेंटेन कर लेना, दवाखाने तक जाने का मोहब्बत ही लाने नहीं देना। वो हमारे हाथ में 90% रहता, मगर हम 40% बेफामी में जो है ना आके 60% जो है ना दवाखाने को चले जाते। मगर अच्छी बात है खेड़े गांव में। और मेरे ख्याल से मैं कभी भी ये रोड से जाते आते रहता हूँ, ये दवाखाने फुल चलते यहाँ पे। वो एक दो उधर है, रात को 10 बजे भी लाइन लगे सो रहता है नहीं, तो इसलिए अच्छी बात है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हर एक गांव में एक योगा सेंटर होना, लोगों को तालीम देना, हेल्थ मेंटेन। इसलिए मैं बोला हेल्थ इज वेल्थ। कितना पैसा रहे तो भी साथ में नहीं आता, हमारा हेल्थ कितना मेंटेन करे उतना हमारे साथ देता। मतलब ऐसा मैं मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर को सबको, दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अमलापुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खिदमत करे। वैसा कुछ इमरजेंसी पेशेंट आए तो हमको बताए, हमको उनका दवा हो दो, उनका मेडिसिन हो दो। अगर किधर इमरजेंसी बीदर हॉस्पिटल को बोलना है, कुछ करना है तो बिल्कुल हम जब जो है ना बोल के उसको आगे का ये रास्ता हम बताएंगे। और हमने देखा है ये कोविड के महामारी में पहला वेव, दूसरा वेव, हम तीसरा वेव, तीनों वेव देखे, हम भी उसका शिकार हुए सो है। मगर पलंग पे जाके सोने के बाद ही मालूम होता आदमी का हालत क्या है बोलते। पूर्व मंत्री व शासक बंडप्पा खाशमपुर को कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि सर्कल का सदस्य बनाए जाने पर अमलापुर के जनता दल सेक्युलर पार्टी कार्यालय में जेडीएस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बधाई दी और गुलदस्ता पेश किया।
जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर भी मौजूद थे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मोहम्मद नवाज खान, जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सलीम चिकन, तुकाराम भोसले, बक्का रेड्डी और मोहम्मद हाफिज का सम्मान किया। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अमलापुर पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे मुलाकात की। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वहां अलग अलग लोगों से सुझाव आए हैं। जो सुझाव बेहतर लगे उन्हें इसमें शामिल किया गया। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर डिंपल यादव ने कहा कि जब वह सीएम बने तब गोरखपुर में बच्चों की ऑक्सीजन से मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति थी कोई उसे कैसे भूल जाएगा। आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर डिंपल यादव ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। ऐसे मौके पर रोजगार को लेकर बात नहीं होती। बीते दिनों गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली के दौरान नौकरियों की मांग का जिक्र करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि यह लोग फौज की नौकरियां भी रोक देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में रविवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हुए। एक अधिकारी ने बताया कि उपनगर के सांता क्रूज थाने में पिछले साल सितंबर में सोमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस ने सोमवार को उन्हें समन जारी करके 15 दिन के अंदर उसके सामने पेश होने को कहा था। रविवार को सोमैया सांता क्रूज थाने पहुंची, जहां उन्हें प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराई गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें 14 दिन में अपना जवाब देने को कहा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके द्वारा राज्य में कराए गए विकास कार्यों का श्रेय नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस छोड़कर अपना दल पंजाब लोक कांग्रेस बना लिया है और भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, चन्नी कोई जादूगर नहीं है जैसा कि वह बनने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर अपने द्वारा किए गए जिन चमत्कारों की बात कर रहे हैं, दरअसल वह पंजाब के मुख्यमंत्री रहते मेरी कठिन मेहनत का नतीजा है। मेरी सोच से चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों नाकारे हैं। कानपुर में रविवार को हडसन स्कूल पोलिंग बूथ पर उस समय हंगामा शुरू हो गया जब मुस्लिम महिलाओं को हिजाब उतारने के लिए कहा गया। पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों ने उनसे हिजाब उतारकर अंदर आने को कहा तो महिलाओं ने उतारने से मना कर दिया, जिस पर वहां के कर्मचारियों ने महिलाओं को वोट डालने से मना कर दिया। इसके बाद महिलाओं ने हिजाब न उतारने की बात कहते हुए बूथ के बाहर ही हंगामा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं एकत्र हो गयी। महिलाओं ने कहा कि हम लोग कमरे में हिजाब उतार सकते हैं मगर गेट के बाहर से हिजाब उतार कर नहीं जाएंगे। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान बूथ पर कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस ने बाद में मतदान फिर से शुरू कराया। अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल अप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से ज्यादा का मूल वेतन पाने वाले तथा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने बताया कि ईपीएफओ के सदस्य के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिसका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपए से अधिक है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। मशरक छपरा मुख्य पथ SH90 पर केंद्रीय विद्यालय मशरक के पास कार ट्रक की टक्कर में एक कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ पहुंच दोनों घायलों को मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया तथा मृत कार चालक जो गाड़ी में फंसे हैं उसे गैस कटर से कटवा कर बाहर निकाला गया। मृतक वैगनर कार के चालक जो सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के जिनेतपुर गांव के मुर्तुजा मियां के 35 वर्ष पुत्र अशरफ अली बताया जाता है, जबकि गंभीर रूप से घायल हरि किशोर यादव 35, पिता स्वचंद्रमा यादव एवं रामलाल सिंह 60, पिता बिंदा शाह ग्राम खेवड़ा बंसोही, थाना बसंतपुर, जिला सिवान है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद शामली एक व्यापारी से तांत्रिक ने अपने भाई के साथ मिलकर लगभग 24 लाख रुपए की ठगी की है, जिसको लेकर व्यापारी ने क्षेत्रीय अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वही मांग पूरी न होने पर व्यापारी ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। जनपद शामली उत्तर से केपी न्यूज के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रविवार को अयोध्या में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अब ABCD सीख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। उन्होंने सब कुछ के नाम बदल दिए, अब उन्हें बाबा बुलडोजर नाम दिया गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का भी ये चुनाव है। ये न केवल यूपी बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। मशरक प्रखंड क्षेत्र के अरना दक्षिण टोला गांव में रविवार को 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित 8 दिवसीय महादेवी महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा और पूजा अर्चना से किया गया। आचार्य धीरज तिवारी की मौजूदगी में पुरोहित राजू बाबा रंजन शास्त्री के साथ यजमान जटा शंभू सिंह धर्म पत्नी प्रमिला देवी सहित 1100 पीले वस्त्र धारण किए कन्याओं के साथ जल बोझी कलश यात्रा निकाली गई, जो सपही छपिया गांव होते हुए बड़वा घाट घोगाड़ी नदी घाट पर पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर जल बोझ कर पुनः यज्ञ स्थल पहुंची। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मौके पर यज्ञ के यजमान जटा शंभू सिंह ने बताया कि 8 दिवसीय महायज्ञ की आज विधिवत पूजा अर्चना से शुरू की गई, जिसमें वृंदावन से रामलीला और देश के प्रबुद्ध कथावाचक विद्याभूषण महाराज स्वामी मोहनलाल गिरी के सौजन्य से राम कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं यज्ञ मंडप में झूला विशेष आकर्षण है। केपी न्यूज के लिए छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में जीत के लिए सियासी पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज रविवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। इस बीच फिल्मी जगत के सितारे भी इस चुनाव में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत फिल्मी जगत की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जो अपनी जुबान से तीखे प्रहार करने के लिए फेमस हैं। पिछले काफी वक्त से उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने को मिला है। वहीं अब यूपी चुनाव में भी कंगना रनौत खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अमलापुर में हेल्थ केयर क्लिनिक का किया उद्घाटन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान भी थे मौजूद। पूर्व मंत्री व शासक बंडप्पा खाशमपुर को कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि सर्कल का सदस्य बनाए जाने पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने दी बधाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर भड़के कैप्टन, कहा वह मेरे कार्यों का क्रेडिट चुरा रहे हैं, सिद्धू को बताया नाकारा। यूपी के कानपुर में बूथ के बाहर हिजाब उतारने को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने किया हंगामा। मशरक छपरा मुख्यमंत्री पद SH90 पर कार ट्रक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। वोटिंग के बीच अखिलेश का सीएम योगी पर निशाना।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।